हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 की इंग्लिश लिटरेचर का 12 चैप्टर। और ये 12 चैप्टर की पोयम है अजामिल एंड द टाइगर्स और इसके राइटर हैं अरुण कोलाटकर। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी पोयम को। द टाइगर पीपल वेंट टू देयर किंग एंड सेड, वी आर स्टार्विंग, वी हैव हैड नथिंग टू ईट, नॉट ए बाइट फॉर 15 days and 16 nights. Ajamil has got a new sheepdog. He cramps our style and won't let us get within a mile of meat. स्टार्व का मीन्स होता है भुखमरी का शिकार हो जाना, सफ़र फ्रॉम हंगर। बाइट का मीन्स जो बाइट होती है, जैसे कुछ खाते हैं तो वो। क्रैम्प्स आवर स्टाइल का मीन्स होता है मन की हमें नहीं करने देना, मतलब कोई भी काम हम मन का करते हैं तो हमें वो मना कर दिया जाता है करने के लिए, उसको कहते हैं। मीट का मीन्स होता है मीट जो एनिमल्स के होते हैं उनको कहते हैं। तो यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि बांगो ने अपने राजा के पास पहुंचकर शिकायत की। जो टाइगर थे ना, वो राजा के पास जाते हैं और वहाँ पे जाकर के वो शिकायत करना स्टार्ट कर देते हैं। उन्होंने क्या बोला कि हम 15 दिनों और 16 रातों से भूखे हैं और हमारे पास खाने के लिए एक भी बाइट नहीं है, मतलब एक भी बाइट जो खाने का है वो भी नहीं है। उनका कहना है कि जो अजामिल, जो कि एक गडरिया है, मतलब अजामिल कौन था? एक गडरिया था, शिपहर्ड्स था। उसके पास एक नया भेड़ों की रखवाली करने वाला कुत्ता आ गया है जो इतना भयंकर और चतुर है। वह टाइगर द्वारा भेड़ों के शिकार करने के इरादे पर पानी फेर देता है। वह उन्हें भेड़ों के पास भी नहीं फटकने देता है। इस तरीके से वो जाते हैं राजा के पास में और ये शिकायत करने लग जाते हैं। ये शिकायत कौन करता है? ये सारे टाइगर मिलकर के करते हैं। वो बताते हैं कि जो अजामिल है उसके पास भीड़ का, मतलब इतना भयंकर भीड़ है भेड़ों की रखवाली करने के लिए। उनके पास एक ऐसा कुत्ता है जो कि बहुत ज़्यादा चालाक भी है और बहुत ज़्यादा मतलब फियरफुल भी लगता है, देखने में एकदम भयंकर भी दिखाई देता है। और वो हमें वहाँ पे उनके पास भटकने नहीं देता और इसीलिए हम बहुत 15 दिन से भूखे भी और 16 नाइट से हमने कुछ नहीं खाया है। उसके बाद में सेकंड स्टैंजा, दैट्स शॉकिंग सेड द टाइगर किंग, व्हाई डिडंट यू कम टू सी मी बिफोर, मेक प्रिपरेशन फॉर ए बैंकेट, आई एम गोना टीच दैट शिप डॉग ए लेसन, he will never forget. Here, here, said the tigers. Careful, said the queen, but he was already gone alone into the darkness before the dawn. फिर उसके बाद में क्या बात होती है, तो इसकी वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। शॉकिंग का मीन्स होता है स्टनिंग करना, मतलब बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेंचफुल जो चीज़ होती है उसको कहते हैं। उसके बाद में प्रिपरेशंस यानी होती है तैयारियाँ। बैंक्वेट का मीन्स होता है भोज, जो एक ग्रांड फीस्ट होती है उसको कहते हैं। डॉन का मीन्स होता है जो भोर का टाइम होता है, मॉर्निंग का टाइम, उस टाइम को कहते हैं। तो इसमें देखिए फिर आगे क्या होता है। जब वो जाते हैं राजा के पास में तो उनकी शिकायतों को, जो उनकी जो कंप्लेंट्स थी उसको सुन करके जो बांग का जो राजा था, जो टाइगर जो किंग था, वो क्या कहता है, उसने कहा कि ये तो बहुत ही एक स्ट्रेंज सी बात है, बहुत अलग चीज़ है कि एक कुत्ता, मतलब एक डॉग है और वो मना कर रहा है कि टाइगर को वो खाने से रोक रहा है। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि एक टाइगर को एक जो डॉग है वो मना कर दे? ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उसने फिर क्या किया था, टाइगर को एक भोज की तैयारी करने को कहा। जो टाइगर किंग था उसने क्या कहा, भोज की तैयारी करने को कहा। और यह कहता हुआ डॉग की तलाश में लपका के वैसे एक ऐसा सबक सिखाएगा कि डॉग को ज़िंदगी भर याद रहेगा। अब जो अन्य जो वहाँ पे टाइगर थे और रानी थी, उन्होंने उसे सावधान करना चाहा किंतु अंधेरे में गुम हो चुका था। इस बात को ये कह कर के वहाँ से वो चला गया था। इसके बाद में है हमारा थर्ड स्टेंजा, इन एन आवर ही was back, the good king, a black patch on his eye, his tail in a sling, and said, I have got it all planned. Now that I know the lie of the land, all of us will have to try. We will outnumber the son of a bitch. इसके बाद में देखिए क्या होता है वहाँ पे। पहले इसके भी हम वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। सॉरी, स्टैंजा की कौन कौन से टिपिकल वर्ड है वो हम देख लेते हैं एक बार। तो इसमें जो टिपिकल वर्ड है वो है इन ए स्लिंग। स्लिंग का मीन्स होता है पट्टी, जो बैंडेज होता है उसको बोलते हैं इन ए स्लिंग। और द लाई ऑफ द लैंड का मीन्स होता है स्थिति का अंदाजा। आउट नंबर का मीन्स होता है संख्या में अधिक होने के कारण किसी को हरा देना। सन ऑफ द बीच का मीन्स होगा जो एक प्रकार की एक अब्यूजिंग वर्ड होता है उसको कहते हैं। हिच का मीन्स होता है अड़चन आना। तो देखिए पहले इसका मीन्स देख लेते हैं एक बार।
कि अब क्या होता है, 1 घंटे में जो टाइगर किंग था वो वापस लौट आया और उसने पराजित और चोटिल, वो कैसा था, एकदम पराजित होके आया था और एकदम उसको उसकी बॉडी पे चोट भी लगी हुई थी। अब इस बात पे जो कवि है ना वो है ना क्रिटिसाइज़ करते हुए उसे एक कहते हैं कि वो एक अच्छा राजा कहता है, मतलब क्या बोलता है, क्रिटिसाइज़ करता है, उसको बोलता है कि हाँ वो ग्रेट किंग था क्योंकि उसने अपने प्रभुत्व को बरकरार रखने के लिए अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा दिया था। क्योंकि वो जो टाइगर किंग था वो गया था ना उन टाइगर को बचाने के लिए, उन टाइगर की बात उसने मानी थी जब उसने वहाँ पे बहुत सारे टाइगर आए थे कि हाँ हम हमें ना 15 दिन से और 16 नाइट से हमने कुछ नहीं खाया है। तो जब ये बात थी ना, तो जब उन्होंने इसकी शिकायत सुनी थी ना टाइगर किंग ने, तो वो टाइगर किंग उस डॉग के पास गया था लड़ने के लिए। वो यानी कि उसने तो अपना काम पूरा किया, वो वहाँ पे गया लड़ने के लिए। अब ये बात अलग है कि वो हार के आ गया और उसके बॉडी पे चोट लग गई थी, तो ये बात अलग है। तो कहने का मतलब ये है कि जो इस बात पे कवि क्या बोलते हैं, उसे क्रिटिसाइज़ करते हुए उसे एक अच्छा राजा कहते हैं क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा दिया था। बट जो बट उसने क्या बोला था, उसने टाइगर से कहा कि उसने सारी योजना बना ली है क्योंकि अब उसे स्थिति का पूरा ज्ञान हो गया था। उसने वापस आकर के बोला कि ठीक है, मैंने ना एक ऐसी प्लानिंग की है जिसके अकॉर्डिंग हम ये सब कर सकते हैं। फिर उसने क्या किया, उसने जो डॉग था उसको गाली देते हुए कहा कि वे सब संख्या में बल से उस पर काबू पा लेंगे। क्या बोला उसने डॉग को, कि वो डॉग है ना उसके ऊपर हम सब टाइगर जो है जाएंगे और उस पर क्या कर लेंगे, काबू पा लेंगे। फिर पुनः जो वापस जो कवि हैं वो क्रिटिसाइज़ करते हुए कहते हैं कि जो टाइगर किंग है ना वो ये बात कहता है कि अब कोई अड़चन नहीं आएगी क्योंकि वह स्वयं आक्रमण का नेतृत्व करेगा, मतलब वो खुद ही वहाँ का जो मेन लीडर है ना वो बन के रहेगा, तो इस टाइप से कोई भी उन्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद में है देखिए यहाँ पे 4th स्टैंजा है ये कि क्विक एज लाइटिंग द शिप डॉग वॉज ही टुक दैम ऑल in as prisoner of war. The 50 tigers and the Tiger King, before they could get their paws on a single ship, they never had a chance. The dog was in 51 places all at once. He strung them all out in a daisy chain and flung them in front of his boss in big cap. तो इसकी मीनिंग्स देख लेते हैं, इसकी वर्ड मीनिंग एक बार। इसमें लाइटिंग का मीन्स होता है बिजली, जो थंडर होता है उसको कहते हैं। प्रिजनर्स ऑफ वॉर का मीन्स होता है युद्धबंदी। स्ट्रंग का मीन्स होता है टाइट करना, बांध देना। डेजी चैन का मीन्स होता है जंजीर। और फ्लंग का मीन्स होता है थ्रू करना, फेंक देना। अब आगे देखिएगा, इसमें क्या है कि अब क्या होता है, जो कुत्ता है ना जो डॉग के पास ये सब लड़ने के लिए प्लानिंग करके जाते हैं वहाँ पे, तो जो डॉग है ना उसमें आसमान में चमकने वाली बिजली की गति जैसे होती है ना, आसमान में चमकती एकदम बिजली की तेज गति, उसकी तरीके से एकदम फुर्त होकर के उसने जो टाइगर्स थे उनके ऊपर पूरा का पूरा आक्रमण कर दिया, अटैक कर दिया। और जो टाइगर्स थे अब क्या हो जाते हैं, पूरी तरीके से वो पराजित हो जाते हैं, हार जाते हैं। और उसके बाद में उन्होंने उनको क्या कर लिया था, बंदी बना लिया था। जो कुत्ता था ना, जो डॉग था, वो इतना पावरफुल था कि उसने 50 जो टाइगर्स थे ना उनको और उनके राजा को इसी तरीके से, मतलब क्योंकि वो भीड़ पर हाथ साफ करने आए थे ना, उन्होंने मौका नहीं दिया उस चीज़ का, और उसने उसे क्या कर दिया, बंदी बना लिया और अपने राजा यानी अपने बॉस जो कि अजामिल है उसके सामने ला करके फेंक दिया। अब नेक्स्ट स्टैंजा है हमारा जो कि 5th स्टैंजा है, तो इसको भी देख लेते हैं। नाइस डॉग यू गॉट देयर अजामिल, सेड द टाइगर किंग, लुकिंग इट लिटिल इल एंड स्पाइटिंग आउट इट टूथ, but there's been a bite of a misunderstanding. We couldn't wipe out your hard in your clean swap, but we were not trying to grab up on your ship. We feel that means are more important than ends. We were coming to see you as friends, and that's the truth. इनकी वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। स्पाइटिंग आउट ए टूथ, इसका मीन्स होता है एक टूटे हुए दांत को थूकते हुए। मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई गलतफहमी हो जाती है उसको कहते हैं। वाइप्ड आउट का मीन्स होता है मार दिया। इन वन क्लीन स्विप का मीन्स होता है एक बार में। क्रीप अप का मीन्स होता है चुपचाप किसी और की ओर बढ़ना। अब देखिए क्या होता है, जब वहाँ पे जो टाइगर थे और उनके जो किंग था टाइगर किंग, जब उसको आजमल के पास में लाया गया, जो वो डॉग था उसने जब लाया, तो उसने जो टाइगर किंग था ना उसने क्या किया, उल्टा उसने डॉग की ही प्रशंसा करनी स्टार्ट कर दी, उसकी बड़ाई करने लग गया कि हम यहाँ पे भेड़ के ऊपर अपना, मतलब भेड़ों के ऊपर आक्रमण करने नहीं आए थे, हम तो आपसे दोस्ती करने आए थे, इस तरीके से उसने बोला। और जो टाइगर किंग था वो थोड़ा सा बीमार भी दिखाई दे रहा था, उसका एक दांत टूट गया था क्योंकि जब वो हाथापाई हुई थी, लड़ाई हुई थी, तो उसका दांत एक टूट गया था।
और उसका कहना था कि उन लोगों को यहाँ एक गलतफहमी के कारण लाया गया है, क्योंकि भीड़ों पर हमला करने का उनका कोई इरादा नहीं था। उसने ये सारी चीज़ें क्लियर की कि ऐसा कुछ नहीं था, वो तो सिर्फ ये चाहते थे, अगर वो चाहते तो भीड़ों को मार भी सकते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहते थे। वो सिर्फ एक तरीके से आजमिल से दोस्ती करना चाहते थे, फ्रेंडशिप करने के इरादे से वहाँ पे आए थे। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट स्टैंजा 6 नंबर का। द शिप डॉग वॉज अ टाइप हु हैड नेवर टोल्ड ए लाई इन हिज लाइफ. ही वॉज बिल्ट along simpler lines and he was simply disgusted. He kept on making frantic sign, but Ajamil the good shepherd refused to meet his eyes and pretend to believe every single word of what the Tiger King said and seemed to be taken in by all the lies. डिस्गस्टिंग का मीन्स होता है एक बुरी चीज़ जो होती है, बहुत बुरा आप बोलते हैं डिस्गस्टिंग। फ्रेंटिक का मीन्स होता है, फ्रेंटिक साइन का मीन्स होता है बहुत ज़्यादा रेस्टलेस, जो एकदम व्यग्र हो जाता है, उसको कहते हैं। प्रिटेंडेंट का मीन्स होता है बहाना बनाना, फाइंड करना। टेकन इन का मीन्स होता है विश्वास करता हुआ। तो अब देखिए अब आगे क्या होता है, इस 6 स्टैंजा की हिंदी में बता रही हूँ आपको। कवि कुत्ते की प्रकृति पर प्रकाश डालता है। जो कुत्ते का नेचर होता है, जो डॉग का नेचर होता है, उसके ऊपर प्रकाश डालते हुए बोलता है कि वो एक सीधा साधा जीव था। डॉग के बारे में यहाँ पे पोइट हमें बता रहे हैं कि वो सीधा साधा था और उसने अपने जीवन में कभी भी कोई भी झूठ का सहारा नहीं लिया था। वह जो टाइगर राजा था, जो टाइगर किंग था ना, उसको इतना बड़ा झूठ बोलते हुए देख करके वो एकदम सन्न रह गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा इसने कैसे बोल दिया, क्योंकि वो झूठ बोल रहा था। वो तो वहाँ पे भेड़ों को मारने आए थे, लेकिन उसने आजामिल के सामने क्या बात बोली थी, उसने बोला था कि हम यहाँ पे भेड़ों को मारने नहीं आए, बल्कि हम तो यहाँ पे तुमसे फ्रेंडशिप करने आए थे। तो जब ये सारी चीज़ें उसने वहाँ पे बोली थी, तो जो डॉग था ना, वो एकदम हक्का बक्का रह गया था कि ये तो झूठ बोल रहा है। फिर उसने क्या किया, उसने आजामिल को मतलब एक तरीके का साइन दिया और सावधान करने की कोशिश भी की कि ये सब है ना, मतलब भीड़ को मारने आए हैं। इस तरीके से उसने उसे समझाया। लेकिन जो आजामिल था ना, वो एक बहुत अच्छा भेड़ पालक था। उसे मतलब इस तरीके से माना जाता था कि बहुत अच्छा भेड़ पालक है और एक दुनियादारी निभाने वाला वो आदमी था। उसने जानबूझकर कुत्ते से आँख नहीं मिलाई थी, डॉग से आँख नहीं मिलाई थी, मतलब वो उसकी तरफ उसको देखा ही नहीं था, उसने उसकी बात भी नहीं सुन रहा था वो। और उसने ऐसा बहाना बनाया मानो कि वो जो टाइगर किंग है ना, उसकी उसे हर बात पर विश्वास हो। इस तरीके से वो उसको देखने लग गया था और उसे मालूम था कि जो कुछ सुन रहा है ना, वो एकदम ट्रुथ नहीं है। उसके दिमाग में कुछ और ही प्लानिंग थी। यानी कि यहाँ पे अब देखो क्या बात हो रही है, यहाँ पे आजामिल और यहाँ पे टाइगर किंग दोनों की क्या थी, प्लानिंग चल रही थी। उनके दिमाग में भी अलग प्लानिंग थी और इनके दिमाग में भी अलग प्लानिंग थी। और उसने इस तरीके से प्रिटेंड किया जैसे कि वो जो टाइगर किंग है ना, उसकी हर बात पर उसे विश्वास हो गया था। तो आजामिल ने उसे ये शो करने की कोशिश की। अब नेक्स्ट स्टैंजा जो है हमारा 7 नंबर का स्टैंजा, उसको देखते हैं। आजामिल कट दैम क्लोज एंड आस्क्ड देम ऑल ऑफ स्टे for dinner. It was an offer the tigers couldn't refuse, and after the lamb chops and the roast, which Ajamil proposed, they signed a long-term friendship treaty. All the tigers roared, "We couldn't agree with you more," and swore they would be good friend all their lives, as they put down the frogs and the knives. इसके बाद में इसके वर्ड मीनिंग देख लेते हैं एक बार इस स्टैंजा की। इसमें है देखिए, चॉप्स का मीन्स होता है जो टुकड़े होते हैं, कट स्लाइसेस पीसेस, उसको बोलते हैं। रोस्ट का मीन्स होता है जो आग पर पकाए जाने वाले जो गोश्त के टुकड़े होते हैं, उसको बोलते हैं चॉप्स, सॉरी रोस्ट, उसको हम रोस्ट कहेंगे। फिर आगे है इसके वर्ड मीनिंग और भी थे इसमें। ट्रीटी का मीन्स होता है एग्रीमेंट कर लेना किसी बात के लिए, है ना, संधि कर लेते हैं। स्वॉर का मीन्स होता है वादा करना, प्रॉमिस करना। फिर अब देखिए क्या होता है इस स्टैंजा में, जो टाइगर थे जिस रस्सी से बंधे थे उसे काट कर आजामिल उन्हें आज़ाद कर देता है। जिसको वो बांध के लाया था ना डॉग, उनको रस्सी से बांध करके वो आजामिल के पास लेकर आया था। तो आजामिल ने क्या किया, उनकी रस्सी को काट दिया था और उन्हें बिल्कुल फ्रीडम दे दी थी, उन्हें फ्री कर दिया था। अब क्या होता है, उसने उन्हें रात्रि भोजन के लिए रुकने को कहा। किसने रुकने के लिए कहा था, आजामिल ने टाइगर किंग को और टाइगर्स को, कि आप यहाँ पे रुकिए, और उन्होंने खुशी से इसे एक्सेप्ट भी कर लिया। अब भीड़ के भुने हुए गोश्त के भोजन के उपरांत आजामिल ने प्रस्ताव रखा कि उन्हें दोस्ती की एक संधि पर हस्ताक्षर करना चाहिए। उन्होंने क्या बोला, आजामिल ने क्या बोला उस टाइगर किंग से कि तुम्हें हमारी फ्रेंडशिप एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, अब एक साइन एग्रीमेंट कर लो इस चीज़ पे। जिसका बड़े शोर गुल के साथ अब वहाँ जो टाइगर किंग ने थे ना, उन्होंने सब ने उस बात का स्वागत किया। और अब क्या हुआ, जो टाइगर थे उन्होंने खाना ख़त्म करने के बाद ये वादा किया कि वे सदा उनके दोस्त बने रहेंगे। तो इस तरीके की वहाँ पे एग्रीमेंट हो जाती है। अब इसका लास्ट स्टैंजा है वो देख लीजिए। आजामिल साइंड ए पैक्ट with the tiger people and sent them back laden with gifts of sheep leather, jackets and balls of food,
Ajamil was not a fool. Like all good shepherds, he knew them. Even tigers have got to eat sometime. A good shepherd sees to it they do. He is free to play a flute all day. As well, fat tigers and fat sheep drink from the same pond with a full stomach for a common bond. अब देखिए क्या होता है। पैक्ट का मीन्स होता है रेडी करना, संधि करना। लैटिन का मीन्स होता है लदा हुआ। C2 का मीन्स होता है सुनिश्चित करना। अब क्या होता है, आजामिल ने जो बांग थे ना उनके साथ एक संधि की थी और ढेर सारे तोहफों जैसे कि भेड़ चमड़े की जैकेट, भेड़ों की चमड़े की जैकेट, ऊन के गोलों के साथ उन्हें वापस भेजा। आजामिल जानता था कि बांगों को भी खाना चाहिए। अच्छा गडरिया वही होता है जो कि सुनिश्चित करे कि बांगों का पेट भरा रहे ताकि वो उसे शांति से रहने दे। वह सारे दिन चैन से बांसुरी बजाने जैसी खुशियों का मजा लूट सके, क्योंकि उसे मालूम था कि जो टाइगर हैं वो भूखे नहीं हैं। वे एक ही वातावरण में मोटी ताजी भेड़ों के साथ बिना उन्हें मारे रह सकते हैं। पेट भरे रहने पर उन्हें गडरिये की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की इच्छा ही नहीं रहेगी। तो इस तरीके से उसने इस बात पे एग्रीमेंट करवा लिया कि वो उन्हें टाइम टाइम पे खाना देगा और वो उनके भेड़ों को भी नहीं मारेगा। तो यहाँ पे जो हमारी पोएम थी वो हो जाती है फिनिश। आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। लास्ट में ये होता है कि ये सब क्या करते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं कि वो कि उन्होंने अब फ्रेंडशिप कर ली है, तो ना तो वो उनको कोई नुकसान पहुँचाएंगे और ना ही वो उनको कोई नुकसान पहुँचाएंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं अब इसका अबाउट द पोइट वाला सेक्शन। और इसके राइटर जो थे वो है अरुण कोलाटकर। तो इनके बारे में भी देख लेते हैं। अरुण कोलाटकर 1932 to 2004 इज़ ए कंटेम्प्रेरी इंडियन पोएट। जो अरुण कोलाटकर थे वो एक समकालीन भारतीय कवि थे। ही वॉज एजुकेटेड इन पुणे एंड अर्नड ए डिप्लोमा इन पेंटिंग फ्रॉम द जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई। इन्होंने एजुकेशन प्राप्त की थी पुणे में और जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से पेंटिंग में डिप्लोमा हासिल किया था। ही राइट्स बहुत इन इंग्लिश एंड मराठी एंड वॉज ऑथर टू बुक्स। ये क्या करते थे, अंग्रेजी और मराठी दोनों में लिखते थे। और इन्होंने 2 पुस्तकें भी लिखी थी, जो कि मतलब 2 बुक्स भी लिखे थे इन्होंने। द प्रेजेंट पोएम इज एन excerpt from Jejuri, a long poem in 31 sections. A German translation of Jejuri by Given and Bendin was published in 1984। और इनकी जो पोएम थी एक जर्मन ट्रांसलेशन ऑफ जैजुरी, ये पोएम का नाम है, ये इनके द्वारा पब्लिश हुई थी 1984 में। तो यहाँ पे हमारी जो पोएम है और इसके अबाउट द पोएट ये हो जाती है फिनिश। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।